इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भारत रत्न राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। लॉकडाउन की पीड़ा झेलते मजदूरों की कहानी। भूखे मरने की आ गई नौबत। जनपद सीईओ, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के मनाने के बाद पानी की टंकी से उतरे कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी और सिटी बस और कार की हुई जोरदार टक्कर। एक युवक गंभीर रूप से घायल। आइए नजर डालते हैं इन खबरों पर विस्तार से। भारत रत्न राजीव गांधी की मनाई गई पुण्यतिथि। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसियों ने सिरमौर चौक पर बनी राजीव गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई की तथा प्रतिमा की धुलाई कर फूलमाला अर्पित कर उन्हें याद किया। साथ ही राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गरीबों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। इस दौरान प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष महिला कांग्रेस कविता पांडे ने भाजपा सरकार पर महापुरुषों की प्रतिमा की उपेक्षा करने का आरोप भी लगाया है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा रीवा के सिरमौर चौराहे पर स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा की साफ सफाई कर फूलमाला अर्पण किया गया। दरअसल आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि होने के कारण कांग्रेसियों को उनकी याद आई और एक बाल्टी पानी से उनकी साफ सफाई कर फूलमाला अर्पण किया गया। साथ ही इस दौरान गरीबों को भोजन के पैकेट भी वितरित किए गए। सिरमौर चौराहे पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण करने पहुंची कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि हमारे नेता की आज पुण्यतिथि है और आज देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। उन्होंने कंप्यूटर क्रांति की थी, साथ ही युवाओं को मताधिकार दिया था। रीवा में एकमात्र सिरमौर चौराहे में राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापित है जिसकी साफ सफाई नहीं की गई थी, जिसको लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण किया गया। साथ ही भारतीय पार्टी पर आरोप लगाते हुए कविता पांडे ने कहा कि भारत रत्न राजीव गांधी की प्रतिमा की वह साफ सफाई नहीं कर सकते तो वह क्या करेंगे। अपने पूर्वज जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है उसे याद करना हम सब का दायित्व होता है और उसी दायित्व का निर्वहन आज हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं और पूरे देश में राजीव जी का आज याद किया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि उन्होंने कंप्यूटर क्रांति देश में की थी, युवाओं को मताधिकार का काम किया था। हमारा ये रीवा का राजीव चौक है और हमारी राजीव गांधी जी की इकलौती मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, लेकिन इसकी साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो आज हम लोग को जब ये पता चला तो हम लोग आए हैं और इसमें चढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं ने इसकी सफाई की है और हमने माल्यार्पण किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी की निंदा करती हूँ कि जो भारत रत्न राजीव गांधी हैं उनकी मूर्ति की भी यदि साफ़ सफाई नहीं कर सकते तो ये क्या करेंगे। अपने पूर्वजों को और जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया उसको याद करना हमारा दायित्व होता है और उस दायित्व का निर्वहन हमारे साथी कार्यकर्ताओं ने आज किया है। साल में एक बार ही क्यों कांग्रेस पे आ जाती है मूर्ति साफ सफाई? लगातार हम राजीव जी के ऋणी हैं कि उन्होंने देश के हमारे युवाओं को मताधिकार का अधिकार दिया। आज यदि कंप्यूटर क्रांति देश में हुई है तो उनके कारण हुई है और देश में यदि समग्र सूचना की क्रांति है वो भी उनके कारण हुए। तो हम 365 दिन याद करते हैं, लेकिन आज पुण्यतिथि का दिन है तो विशेष तौर पर हम याद करते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की निंदा करती हूँ। इकलौती मूर्ति की भी यदि भारत रत्न की भी सफाई आप नहीं कर सकते तो आखिर आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप अपने पूर्वजों और जिनके कारण आज देश है उनको याद नहीं करते। मूर्ति को साफ सफाई काम नगर निगम को सौंपा गया था, उनके आप लोग द्वारा क्या कभी बात दिखाई जाती है नगर निगम? भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री से लेकर पार्षद तक है, किसको सौंपा गया ये मुझे नहीं मालूम। सफाई नहीं हुई थी ये मुझे पता है और हमारे साथी कार्यकर्ता रवि और हम लोग सब लोग पानी और घर से लेके आए हैं बाल्टी और चढ़ के हमने सफाई की और माल्यार्पण किया। लॉकडाउन की पीड़ा झेलते मजदूरों की कहानी। भूखे मरने की आई नौबत। इस पूरी दुनिया को कोरोना वायरस नामक संक्रमण ने तबाह करके रख दिया है। एक तरफ जहां भीषण तबाही से लोग परेशान हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से लोगों के काम धंधे भी प्रभावित है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मजदूरों को सबसे ज्यादा मुसीबत झेलनी पड़ रही है।
संकट की इस घड़ी में जहां एक तरफ मध्यम वर्गीय परिवार का बुरा हाल है, वहीं मजदूर वर्ग पर तो सबसे ज्यादा संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इतना ही नहीं, मजदूर वर्ग तो भूखों मरने की कगार पर पहुंच चुका है। रोज कमाने खाने वाले मजदूरों का कहना है कि इन्हें इस विपरीत परिस्थिति में खाने की वस्तुएं तो सरकार व अन्य माध्यमों से मिल रही हैं, परंतु जीवन में अनेकों जरूरतें हैं जिनकी पूर्ति हो पाना असंभव है। खाने के लिए कच्चा पदार्थ तो ठीक है, इसके साथ तेल, सब्जी, किराना की वस्तुएं पैसे न होने के अभाव में खरीद पाना टेढ़ी खीर है। लोग दूर दराज से शहरों में काम की तलाश में आते जरूर हैं, पर इन्हें काम नहीं मिल पाना बड़ा मुश्किल कार्य रहता है। काम की तलाश में कभी कभी लोग शहर पहुंच भी जाते हैं तो इन्हें वापस खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। रीवा शहर स्थित बड़ी दरगाह, चौरसिया, धर्म कांटा, ढेकहा आदि कई स्थानों पर मजदूरों की मंडी खाली रहती है। कुछ श्रमिक मजदूर और मजबूर लाचार काम की तलाश में यहाँ तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन इन्हें काम के लिए कोई पूछने तक नहीं आता, जिसके चलते श्रमिक निराश होकर पुनः लौट जाते हैं। मजदूरों का दर्द जानने की जब हमने कोशिश की तो देखिए इन बेबस मजदूरों का क्या कहना है। इन गरीब मजदूरों का साफ कहना है कि काम ना मिलने के कारण इन्हें इनका परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। संतोष मामा है, मजदूर हूँ। कहाँ से आए हैं? मैदानी है, क्या काम करते हैं? लेबरगिरी काम करते हैं, भवन बनाते हैं वहीं। काम वाम मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा कोरोना के कारण। और सरकार का 5 किलो गल्ला देते थे, मोथ नोन तेल कहाँ से पावे आदमी। और व्यापारियों के लिए मंडी 1 बजे रात खुलती है, मजदूरों को नहीं, दरगाह बंद किए हुए हैं। मतलब काम धंधे भी बंद है? सब बंद है, मजबूर है आदमी, क्या करे। कैसे बैठे? हमको काम धाम आने 10 दिन से इतने काम धाम नहीं लागे। हाँ। अब पा खाई का पी, काम धंधा भी नहीं मिल रहा? काम धाम नहीं मिले, कुछ नहीं मिले। गवर्नमेंट क्या दे रही? हमको 2 किलो गल्ला दे दी तो हूँ कोटोदार खा ली सर। आधा कोटेदार खा लेता है। हाँ, तो सरकार कुछ नहीं दे रही? कहाँ दे रही, कुछ नहीं दे रही है लाभ, जब काम धाम नहीं लागे। कहाँ से आए? कंजी के आए। कहाँ से आए आप? कंजी से। कब से बैठ रहे? सुबह से बैठे हैं, काम नहीं मिला? नहीं मिला। जनपद सीईओ, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी के मनाने के बाद पानी की टंकी से उतरे कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में पानी की समस्या को लेकर कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी एवं लाल बहादुर सिंह के नेतृत्व में पानी की टंकी में चढ़कर विरोध जताया गया। शुक्रवार की सुबह गांव में बनी पानी की टंकी को चालू करवाने के लिए धरने में बैठे लालमणि त्रिपाठी और बात नहीं बनी तो पानी की टंकी में चढ़ गए और कहा कि जब तक टंकी से पानी की सप्लाई नहीं कराई जाएगी तब तक टंकी पर ही बैठे रहेंगे। इस बात की सूचना जब प्रशासन को लगी तो गुड़ तहसीलदार, गुड़ थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्हें टंकी से उतारने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी, जिसके बाद फिर जनपद सीईओ मौके पर पहुंचे और कॉमरेड लालमणि त्रिपाठी को मनाकर 15 दिन के अंदर टंकी से पानी सप्लाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लालमणि टंकी से उतरकर जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंप दिया। साथ ही कहा गया कि अगर आश्वासन के बाद भी टंकी से पानी नहीं चालू करवाया गया तो फिर से टंकी में चढ़कर धरना दिया जाएगा। इस मौके पर जनपद सीईओ प्रदीप दुबे, गुड़ तहसीलदार सौरभ दुबे, गुड़ थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, पटवारी सचिव एवं पीएचई के कर्मचारी मौजूद रहे। आप आमरण अनशन बैठे थे धरना में पानी के गांव की समस्या को लेकर, तो उसमें अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? हम बैठे थे विभिन्न समस्याओं एवं पेयजल समस्या, प्रमुख थी पेयजल समस्या। आज ये पूरे देश में लॉकडाउन है। यहाँ के मेरे यहाँ के गरीब सभी लोग गांव से 1-2 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं और ढोते थे। और इस बार इस पेयजल के मुद्दा और विभिन्न समस्याओं का मुद्दा 3 लगातार आज अप्रैल जून जुलाई से उठ रहा। लगातार 3 बार यहाँ अनशन किया गया, फिरते हुए धरना प्रदर्शन किया गया जनपद पंचायत का। तो ये आश्वासन दिया गया था कि भाई हम जल्दी से जल्दी आपके समस्या का निदान करेंगे। नहीं किया गया। लास्ट में लॉकडाउन में जब पूरे कोरोना महामारी जैसे लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन में ये लगा कि नहीं होगा पानी, तो पुनः हमको धरना अनशन करना पड़ा। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रदीप दुबे, तहसील में सम्मानित तहसीलदार सौरभ द्विवेदी,
सम्मानीय अरविंद सिंह राठौर थाना प्रभारी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम जो है तो 15 दिवस के अंदर अंदर हम यहाँ का समस्या का जो ज्ञापन आपका है उस ज्ञापन के मदद से पेयजल की समस्या और जो पेयजल ज्ञापन दिए हैं उसमें हम 15 दिन के अंदर त्वरित कार्रवाई या निदान करेंगे समस्या का। सिटी बस और कार में हुई जोरदार टक्कर, एक युवक गंभीर रूप से घायल। घटना रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां एक सिटी बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में कार सवार को गंभीर चोट आ गई। वहीं मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस व एम्बुलेंस की मदद से घायल को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पुराने बस स्टैंड से नए बस स्टैंड की तरफ जा रहे वाहन कार चालक को बस ने पीके स्कूल के सामने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार सवार ड्राइवर को गंभीर चोट आई है, जिसे तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां घायल का इलाज किया जा रहा है। वहीं इसी बीच एक यात्री का मोबाइल भी वहीं गुम हो गया, जिसे ढूंढने यात्री काफी परेशान रहा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला, जिसकी शिकायत समान थाने में दर्ज कराई गई है। क्या नाम है? मेरा नाम है लक्ष्मी तोमर। कहाँ से जा रही थी आप? मैं यही रीवा से ही जा रही थी डॉक्टर सुधांशु को दिखा करके, तो अचानक बस में वो हुआ, वो पैसा ले रहे थे टिकट हम लोगों से। अचानक धक्का लगा और जो मोबाइल जेब में डाली थी बच्ची के वो गिर गई, तो हम लोगों ने दूसरे सिटी बस पकड़ा। बस 5 मिनट हुए थे, मोबाइल जा रहा थी घंटी, फिर एक बंद हो गया। हम लोग वहाँ से लौट के आए, थोड़ी दूर गए थे, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बस। गाड़ी कैसे एक्सीडेंट हो गई? ये पता नहीं, अचानक एक धक्का लगा। हम लोग तो अंदर थे, तो बाहर का सीन क्या जाने। तेज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हो गया, वो जैसे चलती वैसे थी नॉर्मल। मोबाइल नहीं मिला अभी? मोबाइल अभी नहीं मिला, अभी 5 मिनट पहले बंद हुआ है। कौन सा मोबाइल है? ये कौन सा है? सैमसंग का शायद मोबाइल है मेरा। हो गया है। मैं सिरमौर चौराहा मैं फिक्स पॉइंट पे ड्यूटी कर रहा था, वहाँ से आ करके जो मेरा कर्तव्य था मैंने उसको निभाया। एक आदमी घायल हुआ? जी हाँ, एक आदमी घायल हुआ है, उसको एम्बुलेंस से भिजवा दिया गया है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। जानकारी मिल पाई कहाँ से बस आ रही थी, कहाँ से गाड़ी आ रही थी? ये डेली रूटीन की बसें हैं जो सिटी बसें चलती हैं, और अभी जस्ट ये ट्रैफिक अपने सिरमौर पॉइंट से निकली थी। देखने से प्रतीत होता है कि बस की गलती नहीं है, कार का संभवतः स्टीयरिंग फेल हो जाने से एक घटना हुई है। राजीव गांधी की आधुनिक सोच वर्तमान में भी प्रासंगिक है। पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर NSUI ने किया खाद्यान्न सामग्री का वितरण। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर NSUI के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी अभी द्वारा विभिन्न वंचित परिवारों के बीच पहुंचकर खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया गया है। इस दौर को देखते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा उपेक्षित व वंचित वर्ग के लिए किए गए कार्य हम सब के लिए प्रेरणादायक हैं। उनकी प्रेरणा से NSUI का सेवा के भाव का प्रण रथ आज भी गतिमान है। उन्होंने कहा कि आदरणीय राजीव जी की आधुनिक सोच आज भी प्रासंगिक है और हमें हर क्षण सेवा के लिए प्रेरित करती है। हमारा संकल्प है कि राजीव जी के आदर्शों पर चलकर सशक्त समृद्धि समाज के निर्माण में योगदान दें। रीवा मिर्जापुर रोड के किनारे पुलिया के नीचे अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने पर आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं मौके पर पहुंचे एडिशनल SP विजय डावर ने घटना का मामला रीवा मिर्जापुर रोड स्थित पन्नी डगडौड़ा रोड का है, जहां पुलिया के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पाई गई, जिसकी उम्र 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक जिस व्यक्ति की लाश पाई गई है उसका कद 5 फीट 5 इंच के आसपास है। सफ़ेद शर्ट व सफ़ेद बनियान तथा भूरे रंग की पैंट व नीली स्लीपर पहने हुए है। घटना को लेकर एडिशनल SP विजय डावर ने बताया कि मृतक के शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। फिलहाल मामले की पुलिस जांच कर रही है। सर, प्रथम दृष्टया में क्या लगता है सर कि ये देखिए, सवेरे सवेरे खबर मिली थी डगडुआ के पास में नेशनल हाईवे जो है रीवा और इलाहाबाद के वाराणसी के बीच का जो रोड है, डगडुआ के पास में वहाँ पर एक 45 से 50 साल के व्यक्ति की बॉडी पड़ी हुई ऐसी सूचना मिली थी। सूचना पर तत्काल SDOP थाना प्रभारी के साथ हम स्पॉट पे पहुंचे हैं। प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर ये लाश को फेंका गया है। व्यक्ति की पहचान अभी सुनिश्चित नहीं हो पाई है।
प्रयास कर रहे हैं कि आसपास के थानों में अगर कोई गुमशुदगी दर्ज है, जिसके आधार पर पता चल पाए कि ये व्यक्ति कौन था और यहाँ पर कैसे पहुँचा है या इसको यहाँ पर कोई कौन फेंक के गया है। प्रथम दृष्टया घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एचओसी फाउंडेशन की बड़ी पहल, संकट की घड़ी में लोगों को नहीं होगी कोई समस्या। संकट के इस विपरीत परिस्थिति में पीड़ित मानवता की सेवा करने अनेकों हाथ उठ रहे हैं। इसी कड़ी में सामाजिक संगठन हर विंग्स ऑफ चेंज संगठन की अनूठी पहल देखी जा रही है। वहीं फाउंडेशन के सदस्य बड़ी तादाद में निरंतर शहर के आसपास क्षेत्र में पहुंचकर जरूरतमंदों की सेवा कर रहे हैं। शहर व आसपास के क्षेत्र में रहने वाले दिहाड़ी मजदूर, दीनहीन, गरीब व जरूरतमंदों की सेवा में पूरी तन्मयता के साथ जुटे हुए हैं और संकट की विपरीत स्थिति में जरूरतमंदों की सेवा का संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को एक बार फिर से एचओसी फाउंडेशन के वॉलेंटियर रीवा शहर के कई स्थानों पर पहुंचे और इस आपदा की मार झेल रहे जरूरतमंदों को रोजमर्रा के कार्य में आने वाली वस्तुएं, कपड़े, खाना तथा अन्य आवश्यक सामग्रियां वितरित की। यह कार्य अत्यंत सराहनीय माना जा रहा है। संगठन की इस पहल की जितनी सराहना की जाए वह कम है। इस पुनीत कार्य में प्रमुख रूप से अपनी सहभागिता निभाने वाले निशा जायसवाल, अभिजीत चतुर्वेदी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, सुनील पटेल, मोहित चतुर्वेदी, आकाश पटेल, मोहित द्विवेदी, प्रमोद पटेल, सरगम तिवारी, स्नेहिल पांडे आदि लोग शामिल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा सिंह है। ये आज कपड़े वगैरह वितरण कर रहे हैं। हाँ जी, हम लोग कोविड की जो सिचुएशन चल रही है इसमें जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं और जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, जिनके पास खाने के लिए नहीं है चीज़ें, कपड़े नहीं हैं उन लोगों के पास, तो हम लोग आज कपड़े, खाना और ये ड्राइव्स करते रहते हैं। मतलब ये चौथी ड्राइव है हमारी तरफ से और इसमें हम लोगों ने लोगों को कपड़े दिए, मास्क दिए, जो भी डेली यूजेस की नेसेसिटी वाली जो चीज़ें हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। तो इस तरीके की ड्राइव हमारी तरफ से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हर विंगर्स ऑफ चेंज, इसकी तरफ से चलती रहती है। सो ये एक छोटी सी कोशिश है जो हम लोगों ने अपनी तरफ से की है। अभी तक कहाँ वितरण किया है इसके पहले? ये हमने सारा रीवा ही कवर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। कहाँ वितरण किया है? हम लोगों ने अभी रीवा की ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर चुके हैं। हम साईं मंदिर के पास जो भी गरीब लोग हैं और फिर ये चिरौला के आसपास जितनी भी बस्तियां हैं और ये निराला नगर साइड भी हम जाने का प्लान कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जितनी भी जगह हैं जहाँ पे गरीब लोग हैं जो रोज़ काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, तो इस लॉकडाउन में उनको हमने कई बार हमने देखा, हमें ऐसा महसूस हुआ कि वो दर्द एक को झेल रहे हैं, क्योंकि हम सब के पास तो शायद छत है तो हम घर के नीचे रह के, छत के नीचे रह के अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं लॉकडाउन में। पर जो लोग जिनके पास खाने की समस्या है, जो डेली बेस पे काम करके पैसे अर्न कर रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि इनको हम जितनी अपने तरफ से सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कर सकें। और ये सब हमारी टीम है पूरी एचओसी हर विंगर्स ऑफ चेंज। मेन हेड है हमारे सुधाकर सर और इनकी सिस्टर है निशा, आयुषी और प्रतिभा मैम ने आज हम लोगों को ज्वाइन किया है और ये भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जो भी हम सपोर्ट मांगते हैं इनसे मिलता है, जो भी सजेशन चाहिए होता है तो हमें मैम से मिल जाता है। तो सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव हैं और इस चीज़ को हम लोग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं लोगों को और अवेयर कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को, हम ये नहीं चाहते कि लोग आके हमारे साथ बाहर आके जुड़ें और इस कोविड सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके एक दूसरे के साथ ऐसे काम ना करें, लेकिन वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों के नंबर्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, वो हमें सोशल मीडिया पे डोनेट कर सकते हैं, जिससे हम लोग और से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए कोरोना अपडेट्स पर। नहीं थम रहा कोरोना का कहर, आज फिर हुई 4 लोगों की मौत। 1559 जांच के बाद मिले 127 मरीज। शुक्रवार को सामने आई कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ से यह खुशी की बात देखी जा रही है क्योंकि निरंतर आंकड़ों में कमी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार मौतों का कहर जारी है। जब तेजी से संख्या बढ़ रही थी तब मौत के आंकड़े कम सामने आ रहे थे। अब जब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम आना शुरू हुआ तो मौत का ग्राफ बढ़ा हुआ देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। गुरुवार को 1559 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए, जिसमें 127 मरीज ही पॉजिटिव पाए गए। वहीं दुखद बात यह है कि आज फिर 4 लोगों की मौत हुई है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तो लगातार घट रहा है, लेकिन अभी भी अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या अत्यंत दयनीय है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक आज 4 लोगों की मौत हो गई।
इन दिनों जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी देखी जा रही है, वहीं शुक्रवार की रोज़ जिस तरह से मौत के आंकड़े आ रहे हैं वो दिल को दहलाने वाले हैं, क्योंकि 4 मरीज फिर से अपनी जान गंवा चुके। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 1559 लोगों की जांच के बाद 127 मरीज संक्रमित पाए गए। इसके बाद से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 15,941 पहुंच गई है। वहीं आज फिर से 4 लोगों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इन 4 की मौत के साथ जिले में जो मौत का आंकड़ा है वह 90 पहुंच गया है। लेकिन सुखद बात यह है कि जिले में जहां आज 127 नए मरीज मिले हैं, वहीं 249 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ भी हुए हैं। स्वस्थ मरीजों का आंकड़ा देखा जाए तो पूरे जिले में अब तक 13,803 लोग कोरोना की जंग जीत चुके हैं। हालांकि अभी भी 1,799 मरीज पॉजिटिव हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। शुक्रवार को आए क्षेत्रवार आंकड़े की बात करें तो रीवा शहर में 26 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा देखें तो गोविंदगढ़ में 11, नई गढ़ी में 6, गंगेव में 12 मरीज पाए गए। रायपुर करछुलियान में 10, मऊगंज में 11, हनुमना में 15, जवा में 11, त्योथर में भी 9 तथा सिरमौर में 16 संक्रमित मरीज पाए गए। यह आंकड़ा अत्यंत राहत देने वाला माना जा रहा है, लेकिन 4 लोगों की मौत की बात अत्यंत दुखद है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।